हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बेसिक लेवल से टॉप 50 प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको बताने वाले हैं 50 प्रश्न। इनमें से आपको करीब 25 का स्कोर तो करना है। स्कोर करके आप कमेंट में अपना स्कोर बताएं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो 8 हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे अमीर राज्य जो है वो गोवा है और जीएसडीपी के आधार पर महाराष्ट्र है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत का सबसे गरीब राज्य जो है वो बिहार है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने ज़िले हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 780 ज़िले हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। यहीं जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगला राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। आपका ऑप्शन यहाँ ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। अगर इसके लेखक की बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो लिखा था वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुल 90 शब्द हैं। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? यानी भारत का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो डिज़ाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है,
भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी जी थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा पाटिल थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के जो सदन हैं वो 2 हैं। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो संवत कैलेंडर है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय रुपये का प्रतीक कब अपनाया गया था? तो भारतीय रुपये का प्रतीक जो अपनाया गया था वो 2010 में अपनाया गया था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? यानी भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष यात्री थी वो कल्पना चावला थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कंचनजंगा है, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। यानी आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गंगा नदी है। यानी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क जो है वो NH-44 है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो वूलर झील है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह जो है वो गंगा डॉल्फिन है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जुड़ा था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो जुड़ा था वो 1976 में जुड़ा था। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1935 में हुई थी। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर बार 5 जून को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।